फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम देखेंगे कि जो कोविड-19 की प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी वजह से क्या नेशन वाइड लॉकडाउन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट केसेस के बारे में देख लेते हैं। जो प्रेजेंट केसेस निकल के आ रहे हैं आज की इंडिया में वो 3.32 लाख केसेस पर डे के हिसाब से निकल के जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब जो एवरेज देखा जाए तो 3 लाख से ऊपर के केसेस डेली देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, वैक्सीनेशन की बात करें तो जो 13 करोड़ पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। जिनको दोनों डोसेस दी जा चुकी है ऑलमोस्ट वो 2.26 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अगर जो हम इस रेट से चलते हुए जाएँ, ठीक है, या जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो इस रेट से चलता हुआ जाए तो ऑलमोस्ट 63 वीक्स लग जाएंगे पूरे कंप्लीट इंडिया को वैक्सीनेट करने के लिए। अगर जो सपोज़ हम इससे, ठीक है, जो रेट है उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, डबल करने का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास जो भी प्रेजेंट रेट है, ठीक है, 63 वीक्स की जगह हमें कितने लगेंगे, ऑलमोस्ट 30 वीक्स के आसपास मान सकते हैं, 31 वीक्स, 30 वीक्स। ठीक है, अगर जो हम डबल कर देते हैं अपने वैक्सीनेशन के रेट को तो हमें ऑलमोस्ट दिसंबर एंड लग जाएगा। ठीक है, 2021 का दिसंबर एंड तक हमारा जो देश होगा, ठीक है, या इंडिया होगा, वो कंप्लीट वैक्सीनेट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी जो वैक्सीन अभी हम यूज़ वैक्सीनेशन प्रोसेस में यूज़ की जा रही है वो है भारत बायोटेक की, ठीक है, कौन सी, कोवैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ये दो वैक्सीन है जो हम प्रेजेंट सिचुएशन में या प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। जो डोजेज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डोजेज़ होती हैं, वो 70 to 100 मिलियंस पर मंथ मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और अगर जो हम बात करते हैं भारत बायोटेक की, ठीक है, उनकी 12 मिलियन डोजेज़ पर मंथ मैन्युफैक्चर की जाती है। यूसेज की बात कर लेते हैं तो जो हमें यूज़ करने के लिए मिलती है वो 25 मिलियन अराउंड, ठीक है, पर वीक मिल जाती हैं। ठीक है, जिसको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया को। ठीक है, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो रही है तो उसी हिसाब से हमें जो पर वीक मिलती है वो 25 मिलियन के आसपास ही मिलती है, तो उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, अभी तक जो हमने स्पुतनिक वी को अप्रूव कर दिया है, ठीक है, बट अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। ठीक है, अभी तक उसका वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी जो वैक्सीन हैं हम उनको भी अप्रूव कर सकते हैं, जैसे फाइजर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया। ठीक है, उनको भी आगे आने वाली सिचुएशन में हम देखेंगे कि इमरजेंसी यूज़ तो हम उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए तो अप्रूव कर ही दें। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हम बाकी कंट्रीज़ का भी डाटा थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे यूएस है, यूएस की पॉपुलेशन हम देख लेते हैं 33 करोड़ से। ठीक है, इंडिया से काफ़ी कम पॉपुलेशन है, तो 33 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वैक्सीनेशन जो हो चुका है यूएस में 40% वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, इसराइल की बात करें तो इसराइल की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 93 लैक्स है। ठीक है, उसमें भी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो 63% के आसपास हो चुका है। ठीक है, बहन की ओर बात कर लेते हैं। ये टॉप मोस्ट कंट्रीज है जिसमें वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी परसेंटेज में हो चुका है। बहन की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन 17 लाख के आसपास है, उसमें भी 36% के आसपास पॉपुलेशन में, ठीक है, वैक्सीनेट करा दिया जा चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब ये तो हमने थोड़े से फैक्ट्स देख लिए। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारे पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो आने वाला टाइम है, ठीक है, उसमें किस तरीके से इम्पैक्ट होएगा इस सिचुएशन का। ठीक है, हमने ये चीज़ पता है कि सपोज नेशन वाइड लॉकडाउन हमें पता है लास्ट ईयर लगाया गया था जब 2020 में। ठीक है, तो हमारी जो जीडीपी थी या इकोनॉमी थी वो टेक्निकल रिसेशन में चली गई थी। अभी टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? टेक्निकल रिसेशन का मतलब ये होता है कि जब 2 कंटिन्यूस क्वार्टर तक हमारी जो जीडीपी होती है वो नेगेटिव ग्रोथ दे। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ देने का मतलब ये था कि सपोज 2019 में, ठीक है, जो हमारी जीडीपी की वैल्यू थी, ठीक है, या जो गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो 100 रुपीज़ थी। तो सपोज 2020 में वो 88 आई है। हम बोल देंगे 12% नेगेटिव ग्रोथ है। ओके, तो ये इसका मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है, तो 2 क्वार्टर तक, 2 कंटिन्यूस क्वार्टर तक जब भी हमारी जीडीपी या इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ देती है तो हम कहते हैं वो टेक्निकल रिसेशन में है। ठीक है, ओके, अब इससे जो थर्ड क्वार्टर था उसमें थोड़ी जीरो से ऊपर आई, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, तो हम उससे नेगेटिव से तो बाहर आ चुके हैं। बट दोबारा सिचुएशन ऐसी होती जा रही है कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, पीएम मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले अभी स्पीच दी थी कि जो नेशन वाइड लॉकडाउन की जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, या कह सकते हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच है, ये बिल्कुल लास्ट में रखा जाएगा। लास्ट में क्यों? क्योंकि इससे हर एक इंसान की लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, हर एक इंसान की, हमें पता है जो पिछली बार वर्कर्स थे, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशन हुई थी, जो अभी अपनी कंट्री में नहीं थे, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशन हुई थी। ठीक है, जो अपने स्टेट में नहीं थे, अपने घर से कहीं बाहर थे, उनकी क्या सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिए जाएंगे, नाइट कर्फ्यू चलता रहेगा, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, ये बंद होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ऑलमोस्ट 99% पॉसिबिलिटी है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
1% पॉसिबिलिटी है कि लॉकडाउन बेसिकली लगाया जा सकता है अगर जो सिचुएशन ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होती रही, जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि हाँ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से ड्रास्टिक सिचुएशंस हो रही है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, बट 99% केसेस हम मान के चल रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, इस सिचुएशंस को ओवरकम कर लिया जाएगा, ठीक है। जो भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पूरी कंट्री के सामने, पूरी कंट्री इससे लड़ रही है, ठीक है, सारे हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन से, ठीक है। तो सिर्फ 1% ही चांसेस है कि लॉकडाउन लगाया जाए, नेशन वाइड लॉकडाउन, ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स ने काफ़ी जगह लगाया भी है, जैसे दिल्ली तो लगा चुकी है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली लगा चुकी है, ठीक है। महाराष्ट्र में काफ़ी जगह लगाया हुआ है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, ठीक है। बट कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन लगाना उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक चीज़ मैं जाने से पहले ये भी बता देता हूँ, ठीक है, कि इंडिया में थोड़ा सा रिस्क का खतरा इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। जब एक वायरस, ठीक है, जब भी किसी सेल में एंटर कर जाता है तो वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। तो कॉपीज़ जब पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, या 1-2 चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अगर जो एक चेंज आया है तो हम उसको बोल देते हैं म्यूटेशन, ठीक है। 2 चेंजेस आते हैं सपोज उसकी कॉपी में, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम डबल म्यूटेशन। अगर जो 3 चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिपल म्यूटेशन। तो इंडिया में ट्रिपल म्यूटेशन भी देखने को मिला है। रीज़न क्या है इसके पीछे, इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो भी ज़्यादा आएंगे और जो कोरोना वायरस के म्यूटेशन होने के चांसेस रहेंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस वजह से इंडिया में ट्रिपल म्यूटेशन भी देखने को मिला है। बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ है, ठीक है, यूके ने ट्रैवल बैन कर लिया है, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो उनको डर है कि ये जो ट्रिपल म्यूटेशन का, ठीक है, वायरस है ये उनकी कंट्री में ना पहुंच जाए, ठीक है। ओके, तो बस इसी के साथ, ठीक है, अपना घर पे रहिए ज़्यादातर जितना हो सके, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये स्प्रेड होने का जो रेट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हमें पता है कि इतने केसेस कभी नहीं आए थे, ठीक है, जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसे जा रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहे हैं केसेस। ओके, तो इसी के साथ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, हेल्थ प्रिकॉशंस का बिल्कुल, ठीक है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ, ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।